नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास पर्व चल रहा है। प्रदेश में बीजेपी सरकार ने 17 सालों में विकास का इतिहास लिखा है। 4,11,000 किलोमीटर आधुनिक सड़क का जाल बिछाया है। हाईटेक एक्सप्रेस वे का जाल भी बिछने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंचाई भी 47 लाख हेक्टेयर आज हो गई है। 28,000 मेगावाट बिजली हमने उपलब्ध करवाई है। वहीं मेडिकल कॉलेज की संख्या हमने 5 से 25 की है और चारों तरफ विकास के कार्य हो रहे हैं। इस साल विकास की दर 16% है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में 18% हासिल की है। सीएम ने कहा कि कैपिटा इनकम 1,40,000 रुपए हो गई है। देश की जीडीपी में एमपी का योगदान 4.6% हो गया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह की सरकार में एमपी की हालत खराब थी। 15 महीने की सरकार में भी वादे पूरे नहीं हुए। हमारी सरकार की जनहितकारी योजनाएं बंद कर दी थी। कमलनाथ ने प्रियंका जी को इन बातों का भी जवाब देना चाहिए। मणिपुर की घटना को सीएम ने कहा कि घटना दुखद है, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन पर सीएम ने कहा कि मोदी की लोकप्रिय से डर कर दागदार इकट्ठा हो रहे हैं। अभी दूल्हा तो तैयार नहीं हुआ, फूफा पहले नाराज हो गए हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश में विकास पर्व चल रहा है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 17 वर्षों में विकास का एक नया इतिहास रचा है। 2003 तक जहां टूटी फूटी 1 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, जिनको गड्ढों में ढूंढना पड़ता था, आज 4,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बना के मध्य प्रदेश की जनता को हमने दी है। और अब नए एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेस वे, विंध्य एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, उन पर आगे काम शुरू करने की हम तैयारी कर रहे हैं। सिंचाई की क्षमता जहां मध्य प्रदेश में केवल कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबकी मिला के 7.5 लाख हेक्टर थी, बढ़ा के हमने कर दिया 47 लाख हेक्टर। और अभी भी मैं आज चिंकी बोरास सिंचाई की परियोजना जो 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की है, उसका शिलान्यास करने जा रहा हूं। रोज हजारों करोड़ रुपए के विकास के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। बिजली के मामले में जहां 2800 मेगावाट उपलब्धता हुआ करती थी 2003 तक, अब हमने 28,000 मेगावाट बिजली बनाई या उपलब्ध कराई है। ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास, एक तरफ सीएम राज स्कूल के भवन बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेज केवल 5 हुआ करते थे, अब 25 हमने या तो बन गए, बन रहे या स्वीकृत हो गए। कॉलेज जो, स्कूल हो, मेट्रो हो, चाहे नया अस्पताल हो, ग्लोबल स्किल पार्क हो या मॉडल ITI हो, चारों तरफ विकास के काम पूरी गति से चल रहे हैं। मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट जो कभी माइनस में हुआ करती थी, इस साल 16% के ऊपर है। पिछले साल 18% के ऊपर थी। और मुझे कहते हुए भी गर्व है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो दुनिया में मानी जाती है कि 2-3% अगर है तो काफ़ी है, लगातार 1 दशक से ज़्यादा तक 18% की ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश ने हासिल की है। जहाँ 2003 तक केवल 100 मीट्रिक टन अन्न का उत्पादन होता था, आज 700 मीट्रिक टन अन्न का उत्पादन हो रहा है। पर कैपिटल इनकम जो केवल 11,000 रुपया हुआ करती थी, अब 1,40,000 रुपया हो गई है। अगर GSDP का साइज देखें, जो कभी 71,000 करोड़ था, आज बढ़ के 15 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। देश की GSDP में मध्य प्रदेश का योगदान पहले केवल 3% के आसपास हुआ करता था, आज 4.6% के आसपास पहुंच गया है। तो मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम विकास पर्व मना रहे हैं।
वहाँ कुछ पोस्टर भी लगाए कि मुस्कुराइए मध्य प्रदेश में है। मुस्कुराइए इसलिए मध्य प्रदेश में क्योंकि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और याद कीजिए वो दिन जब 2003 तक श्रीमान बंटा ढार जी की सरकार हुआ करती थी, ना पानी ना बिजली ना सड़कें। और 1.25 साल वो भी याद कीजिए जब किए गए वादे निभाए नहीं गए। कर्जा माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना हो, एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। उल्टे मैडम प्रियंका जी, बेटियों की हम शादी करते थे, शादियां तो हो गई, उनका पैसा नहीं दिया जो शादी के साथ दिया करते थे। हम लोग बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देते थे हर महीने, कमलनाथ जी ने वो भी बंद कर दिया था। बेटा बेटियों को लैपटॉप देते थे, अच्छे नंबर लाते थे, हमारी वो योजना बंद की। संबल बंद की, तीर्थ दर्शन बंद की, और तो और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो गरीबों के ऊपर छत देने का काम करते हैं, कांग्रेस की सरकार ने 1.25 साल में वो भी वापस लौटा दिए थे। और जल जीवन मिशन पे काम ही शुरू नहीं किया। तो जब प्रियंका जी आई हैं तो इन बातों का उनको जवाब देना पड़ेगा। सर मणिपुर दुर्भाग्यपूर्ण है, मन को तकलीफ और पीड़ा से भर देने वाली है। और वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा है और देश भी ये चाहता है कि कड़ी से कड़ी कठोरतम दंड मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अपना संकल्प प्रकट किया है। भारत में गंगा गीता गायत्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। इस देश ने सदैव बेटियों की पूजा की है। बेटियों के प्रति किसी तरह का भी अपराध अक्षम्य है और कठोरतम दंड ही अपराधी जो है उसको तबाह करना ही एकमात्र उपाय है और वो होगा। दुखद है, अहिंसा परमो धर्मा, जियो और जीनो दो। उसके ध्वजवाहक जो हमारे जैन संत थे, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करना ये क्रूरतम अपराध है। अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाने चाहिए। मैं कर्नाटक की सरकार से कहूँगा कि किसी भी कीमत पर अपराधी छोड़े ना जाए। ये केवल जैन संतों का सवाल नहीं है। जैन संत वंदनीय है, पूजनीय है, त्याग के अनुपम उदाहरण है। वो उनका अपना कुछ नहीं है, वो तो लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। लेकिन ये देश का अपमान है, देश के विश्वास का कत्ल किया गया है, ये संतों के विश्वास का कत्ल किया गया है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त है कि अलग अलग राज्यों में एक दूसरे को पानी पी पी के गाली देने वाले, कोसने वाले, आपस में लड़ने वाले अब दिल्ली में दोस्ती इसलिए कर रहे हैं कि मोदी जी अगर रहे तो उनके काले कारनामे जो जिनने किए हैं, भ्रष्टाचार जिनने किया है, वो किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। और इसलिए जो दागदार हैं वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के समर्थन की बाढ़ देख के एक पेड़ पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी दूल्हा तो तय नहीं हुआ, फूफा नाराज हो गए। आपने बीच में देखा होगा, कभी नीतीश जी ने कहा कि ये इंडिया मैं सहमत नहीं हूँ, कभी लालू कुछ कह रहे हैं। तो अभी तो बिना दूल्हे की बारात में फूफा नाराज हुए हैं, कल क्या होगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.